Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 7th. Topic structure of an atom and the subtopic is elements in the periodic table. Okay students, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Elements in the periodic टेबल। यहाँ बोर्ड पे सामने आप देखें, आपके सामने मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है और उनके इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ शेल्स के अंदर प्लेस किया हुआ है। अब फर्स्ट एलिमेंट को आप देखें स्टूडेंट्स बोर्ड के ऊपर, हाइड्रोजन। ओके, ये क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो है 1 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दरमियान में आपको ये नजर जो आ रहा है स्पॉट ब्लैक सा, ये है न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। आपके पास ये किसका न्यूक्लियस है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हमेशा एटम के सेंटर में होता है। अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 1। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। इनके दरमियान अगर हम साइन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस किसी भी एटम का क्या है? ये सेंटर है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं उनमें सर्कुलेट करता है। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कुलेट कर रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है? हीलियम। हीलियम जो है प्रोडक्ट टेबल में सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम है। हीलियम का जो मास नंबर है स्टूडेंट्स वो है 4 और इसके एटॉमिक नंबर है 2। एज इट इज दरमियान में सेंटर जो है ये न्यूक्लियस होगा और इसका जो फर्स्ट शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखें कि फर्स्ट शेल में, ओके, ये क्या है? हीलियम का फर्स्ट शेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इस शेल को हम किसका नाम देंगे? के शेल का। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास है लिथियम, मास नंबर 7, एटॉमिक नंबर 3। सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अब ये देखें, इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अकेला घूमने के बजाय मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो के शेल के बाहर एक और शेल बनेगा। उस शेल का क्या नेम है स्टूडेंट्स? एल। और एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है, दैट्स व्हाई हमने एल शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? बेरिलियम। इसका मास नंबर क्या है? 9 और एटॉमिक नंबर 4। अब देखिए हम बेरिलियम के ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर में क्या है स्टूडेंट? न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल को ड्रॉ किया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने प्लेस कर दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब ये बात आपको पता चल गई है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसका सेकंड शेल है बेरिलियम का, सेकंड शेल है। सेकंड शेल में मैंने आपको बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, सो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। बोरान, मास नंबर 10, एटॉमिक नंबर 5। इसके भी 2 शेल्स होंगे, के और एल। ये इस दरमियान में आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बता रही हूँ, बार-बार बता रही हूँ, सेंटर में क्या होता है? एटम का न्यूक्लियस होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स बने हुए उनमें सर्कुलेट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही। आप देखिए यहाँ जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, कहीं किसी एटम में आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया? नो। तो आप लोगों ने भी फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ नहीं करना। अब जो सेकंड शेल है स्टूडेंट्स, उसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की चूंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो हम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे। ओके, ये किसकी है? किसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हुए स्टूडेंट्स शेल्स में? बोरान के। कार्बन। कार्बन तो आपने बहुत दफा ये नाम सुना होगा, बाकी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपने अपने सिलेबस में फिलहाल नहीं पढ़े, लेकिन आज के हमारे लेक्चर में वो चीजें हो रही हैं। अब ये देखिए कार्बन। कार्बन आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। कार्बन का जो मास नंबर है वो क्या है? 12 और एटॉमिक नंबर क्या है? 6।
एज इट इज हम 2 शेल्स को ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस के बाहर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकंड में 4 आ जाएंगे। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 6 की है तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ 2 शेल्स में प्लेस कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, नाइट्रोजन है 14, मास नंबर 7, एटॉमिक नंबर। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ हमारे पास नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 7 है। मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी बताई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर भी 7 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बाइट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल में एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि पहले शेल को हम के का नाम देंगे और दूसरे शेल को हम किसका नाम देंगे, एल का नाम देंगे। ऑक्सीजन 16, मास नंबर 8, एटॉमिक नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले किसको ड्रॉ किया, यहाँ पर न्यूक्लियस को ड्रॉ किया। न्यूक्लियस के बाद हमने फर्स्ट शेल को ड्रॉ किया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया है। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने, 6 हैं, क्योंकि 2 ड्रॉ हो चुके हैं फर्स्ट शेल में। जो रिमेनिंग 6 होंगे उसको हम सेकेंड शेल में ड्रॉ करेंगे। ओके, फ्लोरीन 19, मास नंबर 9, एटॉमिक नंबर। फर्स्ट शेल में कितनी है स्टूडेंट्स, एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, आप लोग अपनी नोटबुक्स खोलें और मेरे साथ ड्रॉ करना शुरू करें। फ्लोरीन को सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करें। ओके, अब फर्स्ट शेल बनाएं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करें। फर्स्ट शेल का नाम क्या है, के। अब आपको मैंने बताया था फर्स्ट शेल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही ले सकते हैं। आप चेक कर लें, मैंने 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया। सेकंड शेल की तरफ जाए स्टूडेंट्स। अब सेकंड शेल में हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, फ्लोरीन की टोटल 9 है। फर्स्ट 2 को हमने ड्रॉ कर दिया तो रिमेनिंग कितने हैं, 7। अब हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड शेल में ड्रॉ करना है। स्टूडेंट, ये नहीं है कि सेकंड शेल में हम 2, 3 या 4 को ड्रॉ कर लेंगे या 7, 8, 9, 10 को। नो, यहाँ पर भी स्पेसिफिक अमाउंट ही लिखी जा सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर सेकंड शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखिए, अभी तक तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, क्योंकि हमने कहीं भी 6, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड शेल में प्लेस किया है। यहाँ फ्लोरीन के ऊपर आकर हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड शेल में प्लेस किया है। ठीक है, अब ये है हमारे पास नियोन, मास नंबर 20, एटॉमिक नंबर 10। अब देखिए 10 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने सेकंड शेल में जितनी इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड थी 8 इलेक्ट्रॉन्स के उतने ही ड्रॉ किए। न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 8 है। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर नियोन के ऊपर आकर हमारा सेकंड शेल कंप्लीट हो रहा है। इससे प्रीवियस जो हमारे एटम्स थे वहां पर सेकंड शेल कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं 1 इलेक्ट्रॉन था, कहीं 2 थे, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 7। ठीक है, इस तरह थे। लेकिन नियोन ने यहाँ पर आकर सेकंड शेल को कंप्लीट किया है। नियोन फर्स्ट एटम होगा जो कि सेकंड शेल के एटम इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। मीन फर्स्ट शेल में 2 है तो सेकंड में 8 कंप्लीट है। सोडियम, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया। अब जो सेकंड शेल है उसकी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई कितनी थी, चले बताएं मुझे। 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में आ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए, 10। जबकि सोडियम के कितने, 11। तो अब आप सोचें, फर्स्ट 2 शेल में तो ये आ ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड शेल को ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हम शेल्स को ड्रॉ करते जाएंगे। जस्ट लाइक हमारी सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या था, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 शेल की थी तो हमने 1 ही शेल को ड्रॉ किया। हीलियम के केस में भी हमारी रिक्वायरमेंट 1 शेल की थी, हमने 1 ड्रॉ किया। लेकिन हीलियम के बाद जो लिथियम आ गया वहां पर हमारी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें सेकंड शेल को ड्रॉ करना चाहिए। और फिर लिथियम से लेकर नियोन तक हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 शेल्स की थी और हम ड्रॉ कर देंगे। लेकिन सोडियम के केस में हमारी रिक्वायरमेंट 2 शेल से बढ़कर तीसरे शेल पर जा पहुंची है। ठीक है, इनको आप शेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, मदार या रास्ते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। ये एक्चुअली क्या है, रास्ते हैं, ऑर्बिट्स हैं।
अब सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 2 शेल्स में आ गए। अब जो तीसरा शेल हम ड्रॉ करेंगे वहां पर हम सोडियम का जो 11th इलेक्ट्रॉन है उसको प्लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल के, एल, एम। पहला शेल क्या था के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। सेकंड शेल क्या है एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल कौन सा है एम, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है स्टूडेंट्स मास नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 12। अब देखिए न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 10 कंप्लीट हो गए, 2 की रिक्वायरमेंट है, थर्ड शेल में आ जाएंगे 1 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर मैग्नीशियम के 12 प्लेस कर दिएंगे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल कितने हैं 1 2 3 के एल एम। स्टूडेंट्स यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम बाकी एटम्स की या एलिमेंट्स की बात करें, जितने बाकी एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट उनका मैग्नीशियम का अगर मास नंबर ज्यादा हो जाता है तो उसका किसी भी एलिमेंट का, यहाँ मैं आपको सपोज कर रही हूँ कोई भी एलिमेंट आप ले लें, जैसे लाइक सिलिकॉन ले लें, अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो आप मजीद शेल्स को ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ कितने एटम्स को ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। जब तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और कोई एटम हम ऐसा लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसके लिए हम किस शेल को ड्रॉ करेंगे, चौथे शेल को ड्रॉ करेंगे, और उस शेल का क्या नाम होगा एन, के एल एम एन। फोर्थ शेल का क्या नेम होगा स्टूडेंट्स एन होगा, और उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था यूनिट नंबर 5 से। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जज़ाकिल्लाह, फी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।